बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते हैं, सीधे व्यक्ति से इतना मत बोलो कि वह पूरी तरह टेढ़ा हो जाए। जी हाँ, यह कहावत कोल्हान के भोले भाले ग्रामीणों पर सटीक बैठती है। दरअसल ये ग्रामीण काफी वर्षों से नक्सलियों के आतंक से परेशान थे। नक्सलियों द्वारा पुलिस को दुश्मन बताकर हथियार के बल पर क्रांति लाने का झूठा ज्ञान देकर इन्हें अपने संगठन में पहले शामिल किया जाता था, जहां इनका शोषण होता था। पुलिस से ज्यादा नक्सली ग्रामीणों को परेशान करते थे, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब इन नक्सलियों का शिकार करने का जिम्मा पुलिस के साथ साथ ग्रामीणों ने भी उठाना शुरू किया है। आखिर ग्रामीणों ने ऐसे कदम उठाने क्यों शुरू किए हैं, आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। जोहार, मैं हूं गोविंद टोप्पो और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। कभी झारखंड नक्सलियों के आतंक से जूझ रहा था, लेकिन अब समय बदल रहा है। एक दो इलाकों को छोड़कर लगभग सभी जगह से नक्सली गतिविधि लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन राज्य का कोल्हान एकमात्र ऐसा इलाका है जहां नक्सली संगठन भाकपा माओवादी PLFI आज भी सक्रिय है। दोनों संगठनों की मौजूदगी में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वहां के भोले भाले ग्रामीण। कोल्हान के जंगलों में रहने वाले ग्रामीण वहां के नक्सलियों से परेशान हैं। इलाके में पुलिस का नक्सली ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब भी ग्रामीण नक्सलियों का शिकार करने निकल पड़े हैं। धनुष, बाण और पारंपरिक हथियारों से लैस होकर ग्रामीण नक्सलियों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें पकड़कर पंचायत में मौत की सजा दे रहे हैं। कोल्हान क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश बेवजह नहीं है। आज भी कोल्हान में 50 से अधिक गांव के ग्रामीण अपनी आजीविका के लिए जंगल और पहाड़ों पर निर्भर है, लेकिन नक्सलियों ने उन जंगलों में इतना बम लगा दिया है कि अब ग्रामीण ना तो वहाँ जा पा रहे हैं और उनके जानवर जा पा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में कोल्हान में 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण बमों से मारे गए या अपंग हो गए। इसके अलावा नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में कई ग्रामीणों की हत्या कर दी। नतीजन ग्रामीणों में नक्सलियों के प्रति नफरत की भावना पैदा हो गई। पहले से ही भाकपा माओवादियों के अत्याचार पीड़ित ग्रामीणों पर अचानक इस महीने PLF ने भी कहर बरपाना शुरू किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने नक्सलियों का शिकार करने का फैसला किया। दरअसल नक्सलियों ने खुद को बचाने के लिए कोल्हान इलाके में IED बम का ऐसा चक्रव्यूह रचा जो झारखंड पुलिस भी उसे भेद नहीं पा रही है। नतीजन कोल्हान में लगातार हो रहे IED बमों से ग्रामीणों की जान जाने लगी है। उनके जानवर भी मारे जा रहे हैं। ग्रामीणों की मौत का आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जहां ग्रामीणों का जंगलों में जाना मजबूरी है, वहीं सुरक्षा बलों का भी नक्सलियों के खात्मे के लिए जंगलों में उतरना बेहद जरूरी है। ऐसे में ग्रामीण और सुरक्षा बल दोनों ही IED बम का सामना कर रहे हैं। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछले 1.5 साल में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED बम के विस्फोट से 20 जवान घायल हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों की स्थिति इससे भी बदतर है। नक्सलियों का द्वारा लगाए गए इस बम के विस्फोट से अब तक 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अपंग हो गए हैं। कोल्हान के जंगल में पिछले 2 साल में नक्सलियों का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दर्जनों नक्सली कैंप नष्ट हो चुके हैं। उनके हथियार और गोला बारूद पर पुलिस ने हमला कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद कोल्हान में नक्सलियों का एक बड़ा समूह पिछले 2 सालों से पुलिस के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहा है। इस लड़ाई में न केवल झारखंड पुलिस के जवानों की बल्कि ग्रामीणों को भी अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ रही है। दरअसल नक्सलियों के शीर्ष नेताओं ने कोल्हान में शरण ले रखी है। बूढ़ा पहाड़ के बाद कोल्हान ही एकमात्र ऐसा जगह है जहां नक्सलियों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ है। मुख्यालय होने के कारण यहाँ 1 करोड़ रुपये के इनामी नक्सली के नेता भी रहते हैं। जानकारी के अनुसार सारंडा में मिसिर बेसरा, अनमोल दा, संतोष मोचू, चमन, आजाद महतो, सांगेन अंगरिया, अश्विन जैसे खतरनाक नक्सली कमांडो मौजूद हैं, जिन पर 1 करोड़ रुपये का इनाम है। इनके 60 से ज्यादा लड़ाके हैं जो गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। कोल्हान के रेंगता, टोटो, तुम्बा हातू 3 ऐसे जंगली इलाके हैं जहां स्थितियां बेहद प्रतिकूल है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों पर नक्सली छोटे छोटे समूह में बंटकर पुलिस पर हमला करने की योजना में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों को जाल में फंसाने के लिए नक्सली भारी गोलाबारी करते हैं ताकि आवाज सुनकर सुरक्षा बल वहां आ जाए और फिर उन्हें खदेड़ा जा सके। हालांकि कानून को अपने हाथ में लेना कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाए तो लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचता। यही कारण है कि कोल्हान में इन दिनों
नक्सलियों के शिकार कर रहे ग्रामीणों की चर्चा काफ़ी जोरों पर है। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या ये कदम जो उठाया जा रहा है सही है या गलत है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कोई ऐसा ही विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जोहार।